दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली लिटरली मानो नर्क बन गई हो, इतना खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है पोल्यूशन। देखिए, अभी की एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है कि दिल्ली की हवा फिर से जानलेवा हो गई है। 50 मीटर तक भी नहीं दिख रहा है। धुंध और कोहरे के कारण आज भी 60 फ्लाइट रद्द रही, जबकि 250 से ज्यादा विमान डीले हो गए। हालात ये चल रहे दोस्तों कि दिल्ली में कुछ जगहों पर तो AQI 500 के भी ऊपर पहुंच चुका है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाटर स्प्रे मशीन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है राजधानी में, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। ये दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जहां विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो रही है और AQI का लेवल 500 का मतलब हो गया बहुत ही खतरनाक स्थिति पर पोल्यूशन पहुंच चुका है। और इसी बढ़ते प्रदूषण के चलते अभी 1-2 दिन पहले तो आपको पता होगा राजधानी में कई सारी नई पाबंदियां लागू की गई। अभी दिल्ली NCR में आउटडोर गेम्स खेलने पर भी रोक लगा दी गई है। डॉक्टर बोले कि बाहर कम निकले, बिना काम घरों से बाहर नहीं निकलने की भी चेतावनी जारी की गई है। हल्के मास्क पहने। CAQM ने भी अब सख्ती बढ़ा दी है। CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि सभी स्कूलों और संस्थानों में बाहर होने वाली खेल की गतिविधियों को तुरंत रोका जाए। जहां जहां भी NCR के क्षेत्र में हवा की स्थितियां बेहद खराब हो रही हैं, उन सभी स्टेट गवर्नमेंट को ये CAQM का ऑर्डर है, जिसमें खास करके शामिल है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ये कहा गया है। अभी दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि सीजन में पहली बार ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। राजधानी में कंस्ट्रक्शन वर्क यानी निर्माण कार्य, भवन, बिल्डिंग वगैरह के सारे वर्क पूरी तरह से बंद है। ऑफिस में भी आधे कर्मचारियों को ही आने की परमिशन है, बाकी को वर्क फ्रॉम होम की चेतावनी दी है सरकार ने, प्रशासन ने। चेतावनी नहीं बल्कि यूं कह सकते हैं कि ऑर्डर जारी हो चुका, आदेश आ चुका है। देख सकते हैं आप राजधानी दिल्ली में ग्रेड 4 की पाबंदियों में किन किन चीजों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। कंस्ट्रक्शन के काम सारे बंद कर दिए गए हैं। कुछ जरूरी और जो आपातकालीन प्रोजेक्ट हैं उनको छोड़कर ईंट भट्टे, स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट, माइनिंग प्लांट सब कुछ बंद करने का आदेश दे दिया है। कोयला और फर्नेस ऑयल पर आधारित इंडस्ट्री पर भी रोक लगाने का ऑर्डर जारी किया गया है। डीजल वाले वाहन बैन करने का भी आदेश आ चुका है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन भी नहीं चलाए जा सकेंगे देश की राजधानी दिल्ली में। ट्रकों की एंट्री भी बैन कर दी गई है, बस कुछ जरूरी सेवाओं को छोड़कर। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, दफ्तर को लेकर भी यह नया आदेश जारी हुआ। स्कूलों को बंद करने या ऑनलाइन क्लास लेने का आदेश दिया है। सरकारी और निजी दफ्तरों में भी 50% वर्क फ्रॉम होम यानी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे, आधे कर्मचारी। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भी आपको पता होगा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की गंभीर स्थितियों को देखते हुए कई सारे डॉक्टर, एक्सपर्ट का भी कहना था कि मास्क भी पर्याप्त नहीं है, इतने ज्यादा हालात गंभीर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को कहा था। वायु प्रदूषण की बहुत गंभीर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा बयान देखने को मिला कि अब मास्क लगाना भी पर्याप्त नहीं है। बीते महीने नवंबर में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बयानबाजी की थी और इस बीच दोस्तों अभी दिसंबर में तो हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है प्रदूषण। अब हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम और ग्रेड 4 की पाबंदियों के साथ ही ये आदेश भी जारी किया गया कि प्रदूषण के कारण दिल्ली NCR के अलावा नोएडा वगैरह में भी ऑनलाइन चलेगी क्लासेज। 5वीं तक की कक्षाएं जो ऑनलाइन ली जाएगी। कुछ परीक्षाओं, एग्जाम्स वगैरह को भी रद्द किया गया, जिसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। दिल्ली मानो पूरा गैस का चैम्बर बन गया, इतने खतरनाक हालात चल रहे हैं। इस साल में अब तक AQI सबसे खतरनाक स्तर पर जा रहा है। जैसे दिवाली वगैरह त्योहार पर होता है ना, पटाखे फोड़ते तो वैसी स्थिति चल रही है दिल्ली में। अभी स्मोक की मोटी चादर छाई हुई है, हर तरफ प्रदूषण है। इस बीच राजधानी वासियों से दिल्ली में इन चीजों से बचने की भी अपील की गई है कि मॉर्निंग वॉक पर ना जाएं, इवनिंग वॉक पर ना जाएं, दौड़ या फिजिकल एक्सरसाइज ना करें, वरना जैसे ही आप घर से बाहर निकले, सांस ले रहे हो, मतलब सीधा आपके फेफड़ों में जहर जा रहा है। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, धूम्रपान नहीं करते ना, उनको भी इतना नुकसान हो रहा है कि रोजाना मानो 10 से 14 सिगरेट पी रहे हो ना, और उसका धुआं जो हमारे फेफड़ों में जाता है, नुकसान पहुंचाता है ना, उतने खतरनाक केमिकल और उतना गंदा प्रदूषण जो है आम लोगों के फेफड़ों में जा रहा है, सिर्फ सांस लेने की वजह से भी। अब जरा सोचिए हालात कितने गंभीर होंगे। अभी हाल ही में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने तो ये भी आरोप लगाया था कि दिल्ली में सांस लेना मतलब 50 सिगरेट पीने जैसा है, और ये प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया था। तो इतनी गंभीर स्थितियों के बीच अब दिल्ली वासियों के लिए ये कुछ गाइडलाइंस जारी की है प्रशासन ने। दिल्ली में इन चीजों से करने से बचने की अपील की गई है। मॉर्निंग वॉक, घूमने वगैरह ना जाएं बाहर। प्रेग्नेंट महिलाएं, गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज वगैरह, बच्चे और बुजुर्गों को भी बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। इसके अलावा हेवी ट्रैफिक वाली सड़कों और इंडस्ट्रियल एरिया में भी न जाने की अपील की गई है। अगरबत्ती, मॉस्किटो कोयल, लकड़ी, पत्ते, पराली, कचरा कुछ भी जलाना नहीं है, ना जलाने की सलाह दी गई है। साफ पानी से अपनी आंखें धोते रहें। गुनगुने पानी से गरारे करने के लिए भी कहा गया है। और अगर आपकी सांस फूलती है, चक्कर आते हैं, खांसी होती है, सीने में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि सांस के मरीजों के लिए तो दिल्ली में रहना ही मुश्किल हो रहा है। अभी घरों और दफ्तरों में भी झाड़ू लगाने की बजाय गीले कपड़े से पोछा लगाएं, क्योंकि झाड़ू लगाते हैं ना, उससे भी डस्ट
उड़ती है और उससे भी और ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता है आपके इंटरनल घर में ही। अब जरा सोचिए आप किस लेवल की स्थितियां चल रही होगी दिल्ली में प्रदूषण की, है ना। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आम लोगों की जिंदगियां छिन रही हैं प्रदूषण की वजह से। ऐसे में सरकार क्या कर रही है? सरकारों ने पोल्यूशन से बचने के लिए, पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए क्या प्लान बनाया है? ये एक आम आदमी, आम नागरिक का हक है सरकार से सवाल करने का। यही वजह है कि आपको पता होगा दिल्ली एनसीआर में अभी इंडिया गेट वगैरह पर प्रदूषण के चलते कई लोगों के विरोध वगैरह भी देखने को मिले। उल्टा दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, इतने बढ़ते पोल्यूशन के पीछे सरकार को बड़े प्रमुख कदम क्या उठाने चाहिए? आपकी राय, विचार, सुझाव जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।